हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप ऐसा टॉपिक करने वाले हैं, वैसे थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि कौन सा हम टॉपिक अब आज करेंगे। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत बच्चों को डाउट रहता है। ये लगभग अगर बात करें 7वीं-8वीं क्लास से स्टार्ट हो जाता है और हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं। कोई HSSC में लगा हुआ है, SSC में लगा हुआ है, कोई किसी एग्ज़ाम में लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट रहती है इस एवरेज चैप्टर में कि यार ये एवरेज आखिरकार है क्या। एवरेज समझ ही नहीं आती कि क्या एवरेज हो रही है, ठीक है। जबकि हम डेली लाइफ में इसको यूज़ कर रहे हैं। डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास बाइक है, एक्टिवा है, उसमें आप पेट्रोल डलवाते हैं और आप एवरेज नापते हैं, ठीक है, कि भाई इतने रुपए में इतने किलोमीटर चल गई, क्या एवरेज पड़ी, पर लीटर में कितने की एवरेज आई, पर रुपीज़ में हम कितना ट्रैवल कर पाए, वो सभी क्या एवरेज है। और सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे घर पर क्या है कि जब हम छोटे थे तो पेरेंट्स क्या है कि फादर हमारे लिए समोसे ले आए या कुछ भी ले आए। मान लीजिए समोसे आए 6 और मेंबर है फैमिली के 8, तो समस्या हो गई यार खाने में कि भाई 6 समोसे हैं, 8 मेंबर कैसे खाएं। तो क्या कर लेते हैं, हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज किस तरीके से निकालते हैं कि हम उन 6 समोसों को 8 मेंबरों में डिवाइड इस तरीके से कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं। या फिर और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती है, मतलब किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, बांट लेना ही क्या चीज़ है, एक एवरेज वैल्यू है, ठीक है। ये बच्चों ने रिकमेंड किया था कि सर ये चैप्टर करवाइए, तभी मैं ये चैप्टर जो है करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझिए भाई इस एवरेज चैप्टर को, ये एवरेज है क्या। आज इतनी सिंप्लीफिकेशन, इतनी सिंपल तरीके से इस चैप्टर को समझा के जाऊँगा कि सब आराम से जो है क्लियर हो जाएगा। लगभग 1.5 से 2 घंटे का चैप्टर है ये, तो अपनी 3 वीडियो में एटलीस्ट ये कंप्लीट चैप्टर अपने पास होगा, ठीक है। देखिए समझते हैं अब एवरेज आखिरकार रियलिटी में अगर इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो ये एवरेज है क्या। एवरेज का सभी ने छोटी क्लासों से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं हम कि एवरेज है हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई इस वाले के। और एवरेज चैप्टर में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका हम डायरेक्ट देख के आंसर लगा लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या करने लगे हुए हैं, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने लगे हुए हैं उसको कि मल्टीप्लिकेशन करें तब जाके हम डिवाइड मारें। तो ये भाई देखना जरा कि किस तरीके से सिंपल उस तरीके को किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एवरेज बराबर है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी हमारे पास वहाँ पर ऑब्जर्वेशन होती है, और टोटल उनका सम, और जितनी हमारे पास हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक क्लास है, और क्लास में क्या है 5 स्टूडेंट्स हैं। 5 स्टूडेंट्स हैं। अब 5 स्टूडेंट्स क्या कर लिया, टीचर ने टेस्ट ले लिया। टेस्ट लेने के बाद एक बच्चे के आए 10 मार्क्स, एक बच्चे के आए 12 मार्क्स, एक बच्चे के 8 आए, एक बच्चे के 20, ये थोड़ा इंटेलिजेंट वाला बच्चा है, ठीक है, और एक ये थोड़ा नालायक वाला बच्चा। चलिए इसके 2 नंबर तो दे देते हैं, ये लो 2 नंबर दे दिए भाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि उन 5 बच्चों की एवरेज मार्क्स क्या आए हैं। तो एवरेज में क्या करेंगे, इनको टोटलिंग कर लेंगे। टोटलिंग करने के बाद कितना हुआ, ये हो गया 22 और ये 30 प्लस 20 ये हो गया 50 और प्लस में 2 ये हो गया 52 बाय में 5। इनको कैलकुलेशन करेंगे, ये आ गया 10.4, मतलब 10.4 मार्क्स जो है ईच स्टूडेंट्स को मिल गए अगर हम एवरेज की बात करें। एक बात और ध्यान रखेंगे, एवरेज में एवरेज जो निकली है इसका मतलब ये नहीं है कि 10.4 हर एक के एक्चुअल मार्क्स है, ऐसा कभी नहीं होता भाई। एवरेज में देखो मैं कहूँ 3 मेंबर थे, 3 मेंबर के नंबर आए हैं 18। 3 जो मेंबर थे, 3 जो स्टूडेंट थे उनके मार्क्स आए हैं 18। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के 6 आ गए, या मैं कहूँ कि हर किसी के 18 आ गए। भाई 3 की एवरेज, मैंने कहा 3 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स है 18। 3 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स है 18। इसका मतलब उन मेंबर्स के टोटल कितना बन रहा होगा, 54 बन रहा होगा। 54 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया होगा तो हमने निकाल दी होगी एवरेज 18। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के 18 है, क्या पता ऐसा हो एक के 40 हो, ठीक है, एक के 10 हो और एक के सिर्फ 4 ही मार्क्स हो, ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। ये तो सिर्फ हमने एक एवरेज निकाली कि किस तरीके से उनमें डिस्ट्रीब्यूट उन मार्क्स को किया जा सकता है, ये है एवरेज। अगर इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। फिर डाउट आया स्टूडेंट्स का कि सर चलिए आपकी बात हमें समझ में आ गई
और अगर हमें हमारे पास कोई छोटी कैलकुलेशन करनी आई तो हम आराम से क्या कर देंगे, उसको कैलकुलेट कर देंगे। मान लीजिए आपने सर छोटा डाटा लिया और छोटा डाटा हमने भी क्या कर दिया, जोड़ा, डिवाइड में उतनी टर्म करी, हमारे पास आंसर आ गया, 1 मिनट में हमने सोल्व कर दिया। लेकिन डाउट नंबर 2, सर चलिए हम इस फॉर्मूले को अपनाते हैं, लेकिन इन 5 बच्चों के क्या करते हैं, इन 5 बच्चों का जो टेस्ट लिया था ना मैडम ने, जो टेस्ट लिया था, एक के 82 आए, एक के 86 आए, एक के 77 आए, एक के 74 आए, एक के 79 आए। कि सर अब तो प्रॉब्लम है ना कि एग्ज़ाम में हम क्या करेंगे, अब इनको जोड़ने बैठेंगे क्या, ठीक है सर, एग्जाम में हमारे पास है 30 सेकंड, जोड़ने में ही 1 मिनट निकल जाएगा, फिर उनकी रहेगी डिवीजन, ठीक है। तो वो दिक्कत वाली बात क्या है, देखो जब इतना बड़ा डाटा है, इसके आसपास आपको जरूर 4 या 5 नंबर या 10 नंबर जितने भी दे रखे होंगे, उन सब के आसपास वाली एक वैल्यू जरूर मिलेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इन सभी के आसपास एक वैल्यू जरूर है, वो है 80। अब उसको मान लो कि हमने ना मान लिया कि ये जो है हमारी एवरेज वैल्यू है, इन 5 की जो है एवरेज वैल्यू है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। देखना आगे क्या करेंगे, 80 में ये कितना ज़्यादा है, 2, ये कितना ज़्यादा है, 6, ये कितना कम है, -3, ये कितना कम है, -6, ये कितना कम है, -1, इससे ये कैंसल आउट, 2 और ये कितना है, -4, मतलब -2 बटे में कितना है, 5, मतलब ये हो गया 0.4 माइनस का। तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब 79.6, ये आ गया हमारे पास एवरेज वैल्यू। देखिए इनको एडिशन करने में प्रॉब्लम थी, लेकिन इनको एडिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आपके पास 4 नंबर हों, 5 हों, 10 हों, अगर आपको 2, 3, 5, 7 में कैलकुलेशन करनी है ना, तो ये कभी भी, चाहे वो बच्चा 10th के बाद ही क्यों ना एग्जाम दे रहा हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देखो 2, 4, 5 में उसको भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ ये दिक्कत तो शायद जो जिस बच्चे कैलकुलेशन अच्छी है उसको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, 82, 86, 77, 74, 79, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन 2, 4, 5 में बहुत कम चांसेस होते हैं कि गड़बड़ हमारे पास हो जाए। चलिए इतना उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा कि एवरेज हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, कितने भी हमारे पास नंबर हों, छोटे अगर नंबर हैं तो भी आसानी से, और अगर हमारे पास कोई बड़ी सीरीज आती है तो भी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या करें, उनके पास का कोई नंबर देख ले, ठीक है, और पास का नंबर देखने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा आसान काम है नंबर देखना, ठीक है। मान लीजिए कुछ टर्म 80 से ऊपर है, कुछ टर्म 80 से नीचे, 80 मान लो, मान लीजिए यहाँ पर होती 90 वाली सीरीज होती, यहाँ पर होती है 86, 85 मान लो, 90 मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से आसपास वाला नंबर एक मान सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन, अगर माइनस में आंसर निकलता है तो माइनस कर देंगे, प्लस वाला आंसर निकलता है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, वही हमारे पास एवरेज आ जाएगी। चलिए उसके बाद में क्या करते हैं हम, हमारे पास आएगा कि इवन नंबर की एवरेज निकालिए, और क्या करना है, हमें ओड नंबर की एवरेज निकालनी है, और साथ में नेचुरल नंबर की भी एवरेज हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि अगर हमें सीधा सीधा क्वेश्चन आए कि नेचुरल नंबर की एवरेज निकालनी हो भाई, एवरेज नंबर की, अगर हमें एवरेज नंबर में क्या करना हो, निकालना हो, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखो नेचुरल नंबर सब जानते हैं 1 से स्टार्टिंग होती है, 1 से क्या होती है स्टार्टिंग, इसको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं इसको, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ज़्यादा टफ नहीं है, इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश हिंदी लगभग थोड़ा चल जाता है इतना। चलिए क्या करना है, नेचुरल नंबर में मान लीजिए मैंने लिख दी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, क्या करना है, जितनी भी संख्याएं दे रखी होंगी, जितनी भी संख्याएं दे रखी होंगी उनकी बस क्या कर लो, मिडल वैल्यू उठा लो, उनकी मिडल वैल्यू उठा लो, मिडल वैल्यू। लेकिन ध्यान रखें भाई, वो संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, वो नंबर कहाँ से स्टार्ट होने चाहिए, वो नंबर स्टार्ट होने चाहिए हमारे पास 1 से स्टार्ट होने चाहिए, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, मिडल वैल्यू उठा सकते हैं। अब एक डाउट और आया भाई इसमें, क्या सर आपने ना 5 नंबर थे, 5 में आराम से बीच वाली वैल्यू उठा दी, अब उठा के दिखाओ, अब उठा के दिखाओ भाई, अब तो दिक्कत वाली बात हो गई। क्या करना है, देखो मिडल वैल्यू मेरे को दिख नहीं रही, मिडल वैल्यू मेरे को समस्या ये आ रही है भाई 3 लूं कि 4 लूं, अरे भाई ना तो 3 लो ना
4 लो, 3 और 4 के भी बीच में एक वैल्यू आ रही है 3.5 लो ना, वहां से एवरेज निकालो। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए 1 से लेके 50 तक की गिनती आ गई, ठीक है, 1 से लेके 50 तक की काउंटिंग आ गई, बीच में एक तो 25 आ रहा है और एक 26 आ रहा है, मिडिल वैल्यू उठाओ ना 25.5, 25-26 क्यों उठाना, मिडिल वैल्यू आ गई 25.5, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं हमारे पास। या फिर हम इसको कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं में कि जितनी हमारे पास संख्याएं दे रखी होगी n, उनमें क्या कर लो, 1 जोड़ लो और बटे में लगा दो 2, ये हमारी पास क्या होगी, इसकी एवरेज होगी। अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत आती है ओड इवन को समझने में, तो वो इस रूल को फॉलो करे, n+1/2, यहाँ से क्या हो जाएगी अपने पास एवरेज फाइंड आउट हो जाएगी। एवरेज बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। देखो इसमें फाइंड करके देख लो, 6+1/2 3.5, 50+1/2 25.5। तो यहाँ से जितनी मर्जी निकालो भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नेचुरल नंबर में ये होगी नेचुरल नंबर की छुट्टी, नेचुरल नंबर की छुट्टी कर दी हमने, एवरेज की छुट्टी कर दी। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास इवन नंबर की कोई सीरीज आए, इवन नंबर की सीरीज अगर हमारे पास आती है तो किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार इस पार्ट को क्या कर लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए जी आगे चलते हैं, फिर उसके बाद में आराम से जो है क्वेश्चन अपने स्टार्ट करेंगे। एक बार हम बेसिक पार्ट जो है ना अपना एवरेज का वो समझ लें, साथ साथ नोट करते रहे भैया। एवरेज इस तरीके से चैप्टर कराऊंगा कि चाहे जैसा मर्जी एग्जाम देना, आपका एवरेज ही नहीं अटकेगा, बाकी जो मर्जी चैप्टर अटके कोई, ठीक है। और बाकी जो स्टूडेंट और भी कोई चैप्टर चाहता है तो भाई प्लीज़ कमेंट करें, आपकी वो जो ख्वाहिश है मैं यहाँ पे पूरी करूँगा, वही चैप्टर आपको यहाँ पे करवाऊँगा कंप्लीट। चलिए उसके बाद में अगर बात करें, हम इवन नंबर्स की बात कर लेते हैं, इवन नंबर की बात कर लेते हैं। इवन नंबर की कोई सीरीज आ गई 2 4 6, देखिए इवन नंबर यहाँ से स्टार्ट हो गए 8 10 12, इस तरीके से मान लीजिए कोई भी अपने पास सीरीज आ गई, ठीक है। देखिए इनफाइनाइट तो आएगी नहीं कि भाई अप टू 100 जा रही है, फिर तो दिक्कत वाली बात है। अगर अप टू 100 आ जाती है तो उसका तो एवरेज का एक ही आंसर आ गया n+1। अगर अप टू 100 आ गई फिर तो आंसर यही आ गया। अदरवाइज क्या है, सीरीज आई ये वाली 2 4 6 8 12 10 12 14, संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, आंसर कितना आ गया 7 + 1, ये लो भाई आंसर आ गया। अगर हमारे पास क्या हो गई इवन आ गई तो क्या हो गया n+1 रिजल्ट हो गया। अगर नेचुरल आ रही थी 1 to कंप्लीट आ रही थी, 1 to 14 तक आ रही थी, 15 तक आ रही थी, तो n+1/2। अब यहां पर समझ लो ओड का, लो भाई ओड वाला केस भी समझ लो। अगर हमारे पास ओड वाली सीरीज आ गई, ओड में मतलब क्या है 1 3 5 7 9, जिस बच्चे को इवन ओड ना समझ में आता हो तो भाई बचपन में कंचे जरूर खेले होंगे, सभी ने कंचे जरूर खेले होंगे, और कंचों में यहाँ पर हम कली जोटा जरूर खेले थे। ये हो गया जोटा और ये होगी कली, ये लो भाई। अब ध्यान रखना, जोटा मतलब 2 4 6 वाला और कली मतलब 1 3 5 वाली, 1 3 5 7, ये होगी कली। अगर हमारे पास ये वाला डाटा आ जाता है तो हमारे पास क्या है, जितनी संख्याएं हैं उतना ही आंसर आ जाएगा। मान लीजिए इस तरीके से 1 3 5 7 9 11 13 15, कितनी संख्याएं होगी 4 और 4 8, तो 8 हमारे पास क्या हो गई, इसकी एवरेज होगी 8, हमारे पास इसकी एवरेज निकल गई, कोई दिक्कत वाली बात हमारे को नहीं आई। तो इस तरीके से देखो हम नेचुरल का सीख गए, ओड नंबर की सीरीज का सीख गए और इवन नंबर की सीरीज का सीख गए। 3 हमारे पास सीरीज जो है खत्म हो गई भाई, ठीक है, 3 सीरीज खत्म होगी और साथ में हमारे को ये भी समझ में आ गया कि आखिरकार एवरेज है क्या। और भाई अगर ये समझ में आ रहा हो ना तो दबा के शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनके भी कभी क्वेश्चन ना अटके। ये नहीं है कि जलस में भाई खुद सीख लिया भाई वो ना सीख पाए, नहीं, उनको भी सिखाओ भाई, सभी को शेयर करो और लाइक करो दबा के।
देखो कहीं फॉर्मूले का यूज़ हो रहा है, कहीं भी फॉर्मूले का जो है यूज़ नहीं हो रहा। बस फॉर्मूला तो एक नाम है कि यूँ कह देते हैं कि सर हमारे को फॉर्मूला नहीं सिखाया आपने, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आते ही ना फॉर्मूला सिखा दिया भाई, ठीक है, ताकि गड़बड़ी वाली बात ना रह जाए। उसके बाद मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास आ गया, इफ द एवरेज ऑफ n consecutive number is n consecutive number is, यहाँ पे ले लेते हैं 20 n इवन consecutive नंबर लेने ना, ठीक है। n सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लीजिए इफ द एवरेज ऑफ 10 consecutive नंबर इज 20 फाइंड देयर सम। अगर हमारे पास 10 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है भाई लगातार, अगर हमारे पास 10 लगातार नंबर चल रहे हैं, ठीक है, 10 लगातार नंबर चल रहे हैं और उनकी एवरेज कितनी है, इफ द एवरेज ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20, एवरेज 20 है, नंबर 10 है, एवरेज 20 है, नंबर 10 है, उनका क्या करना है, सम हमें कैलकुलेट करना है। इधर मल्टीप्लाई मार दो, 200 क्या हो गया उनका सम हो गया भाई, उनका क्या हो गया 200 हमारे पास सम हो गया। आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए हमारे पास। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, देखो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं भाई, मैं बता दूंगा, उनका रिप्लाई जो है ज़रूर करूंगा मैं। मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है इफ एवरेज ऑफ 8 टर्म्स इज 32, इफ द एवरेज ऑफ 8 टर्म इज, या हम 8 टर्म की बजाय ले लेते हैं 8 लिख लेते हैं ऑब्जर्वेशन। भाई 8 ऑब्जर्वेशन है जिनका जो एवरेज है वो 32 है। इफ 3 इज इंक्रीज टू ऑल ऑब्जर्वेशन, इफ 3 इज इंक्रीज टू ऑल ऑब्जर्वेशन फाइंड न्यू एवरेज। तो नई एवरेज बतानी है भाई। 8 नंबर है और 8 नंबर का एवरेज जो है ना 32 है। 8 नंबर का एवरेज जो है, 8 टर्म्स का एवरेज जो है 32 है। अगर ये 8 नंबर हर नंबर में 3 बढ़ा दिया जाए तो एवरेज क्या होगी। अब सोचने वाली बात ये है भाई साहब, 8 नंबर कौन कौन से मेरे को तो नहीं पता, 3 उनमें जोड़ू कहाँ से। अब ये भी नहीं पता उनका टोटल, तो खैर हम निकाल सकते हैं भाई, टोटल इनका कर लिया। एवरेज दे रखी है अपने को, देखो एवरेज दे रखी है अपने को, ऑब्जर्वेशन दे रखी है, सम हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सम हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा पंगा क्या करना भाई, एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उसी के जरिए क्वेश्चन हो गया सोल्व। देखो 4 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे अपने पास। इफ 3 इज इंक्रीज टू ऑल ऑब्जर्वेशन, 3 इंक्रीज कर दे, क्वेश्चन ऐसे दे सकता है 3 डिक्रीज कर दे, 3 मल्टीप्लाई कर दे, 3 डिवाइड कर दे। 4 तरीके से क्वेश्चन बनेगा अपने पास। और सिर्फ ये 3 नहीं है, 2 कर ले, 5 कर ले, 7 कर ले, 10 कर ले, जितना मर्जी कर ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या कर देना है, उठा के अगर 3 इंक्रीज हुआ है ना तो एवरेज में 3 जोड़ दो भाई, एवरेज में 3 जोड़ दो। यही अपने पास क्या आ गई, न्यू एवरेज आ गई, न्यू एवरेज आ गई। अगर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ ले ना, 2 में पूछ ले कि इफ 3 इज डिक्रीज तो न्यू एवरेज क्या होगी, देन फाइंड न्यू एवरेज। तो 32 में क्या कर देना है, 3 माइनस कर दो भाई, मेरे पास ये न्यू एवरेज आ गई, मेरे पास ये न्यू एवरेज आ गई। अगर मेरे से पूछ लेना भाई, अगर 3 जो है हर एक ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है तो एवरेज में मल्टीप्लाई मार दो भाई, मेरे पास नई एवरेज आ गई। और अगर मेरे से पूछ रहा है ना कि 3 डिवाइड हो रहा है, अगर मेरे से चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये पहले नंबर का है, दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का, और पूछ रहा है 4 अगर क्या हो रहा है, हर 3 जो है डिवाइड हो रहा है हर ऑब्जर्वेशन में, तो 3 डिवाइड मार दो भाई, एवरेज आ जाएगी। इस तरीके से 4 क्वेश्चन हमने निकाल सकते हैं, चाहे हमसे एडिशन पूछे, चाहे हमसे सब्ट्रैक्शन पूछे,
जो कर रहा है वो एवरेज के साथ कर दो, बस देखी जाएगी। जोड़ना है, एवरेज में जोड़ने के लिए बोल रहा है, मतलब 3 हर एक टर्म में बोल रहा है जोड़ने के लिए, एवरेज में जोड़ दिया। घटाने के लिए बोल रहा है, एवरेज में घटा दिया। मल्टीप्लिकेशन के बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर दी। और डिवाइड के लिए बोल रहा है तो डिवाइड कर दी। इस तरीके से हम 4 क्वेश्चन बना सकते हैं भाई अपने, जरूरी नहीं है 3 हो। ये हमेशा ऐसा नंबर देंगे, मान लीजिए 32 है ना, तो 32 में यहाँ पे इस 8 ये जो ऑब्जर्वेशन लिखी हुई ना, इसका कोई रोल नहीं है भाई, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। जो बच्चा लेंथी मेथड से करेगा ना, लेंथी मेथड से करते रहो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेंथी मेथड से करोगे तो इस 8 का भी रोल आएगा और सभी का रोल आएगा, इस 3 का तो आना ही आना है, ठीक है। अदरवाइज इस ट्रिक को पकड़ लोगे तो कोई रोल नहीं, सब खत्म। एडिशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है तो डिवीजन। 32 दे रखा ना, क्या पता ऐसे दे दे इफ 4 इज डिवाइड ईच ऑब्जर्वेशन, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में 4 डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज क्या बनेगी 32/4, 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वो तो जो भी वैल्यू देगा उसको अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उम्मीद है भाई सभी को जो है ना एवरेज वाला टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा और अब तक फॉर्मूला भी कर लिया होगा, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया साफ साफ नोट्स जो है बनाते रहो भाई। चलिए जी उसके बाद में क्या बोल रहा है, देखिए जैसा मैंने क्वेश्चन कराया वही क्वेश्चन है अपने पास। एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज 29 if next 3 odd number is also, if next 3 odd number is also add what is the amount, what is the new average, what is the न्यू एवरेज कह सकते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एवरेज, जैसे मर्जी कह सकते हैं, व्हाट इज द न्यू एवरेज। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। बहुत से बच्चे तो आंसर निकाल के बैठ गए होंगे और वो गलत है। आंसर क्या है, आंसर क्या सोच रहे होंगे कि भाई 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, ठीक है, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ओड नंबर है, तो सर ने बताया था 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नंबर है ना, 3 और जोड़ दो, 3 नंबर जो है, या फिर ऐसे 1 3 5 7 9 11 13 और 15, लो भाई आंसर आ गया हमारे पास 8, ये आंसर आ गया। अरे भाई गलत है, कोई मैंने ये बोला था कि कोई भी सीरीज उठा लो, ऐसा तो नहीं बोला ना। मैंने क्या बोला भाई 1 से नंबर जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो इवन हो, चाहे वो ओड हो, वो 1 के लिए रिजल्ट है कि भाई अगर सीरीज हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रही है। अब देखो जरा ध्यान से सोचेंगे, भाई 5 नंबर है हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव, लगातार नंबर है, उनका जो एवरेज बन रही है, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 29। इसका मतलब जो है वो नंबर देखना जरा, वो 29 एवरेज है और ओड नंबर है। इस तरीके से नंबर होंगे जरूर वो, ठीक है, चाहे भले जैसे मर्जी हो, हमने वो ओड नंबर ले लिया, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर देख लो, इसी तरीके से लिए जाएंगे। एवरेज 29 है, बीच वाला नंबर उठेगा, सिंपल सी बात है, उठेगा। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज इफ नेक्स्ट 3 अगर जोड़ दें 35 37 39, 35 37 39 अगर हम जोड़ दें, नेक्स्ट 3 ओड नंबर इज ऑल्सो एड व्हाट इज द न्यू एवरेज। देखना भाई 4 इधर से छोड़ दी, 4 इधर से छोड़ दी, बीच वाली कौन सी टर्म आ गई, 32 आ गई। ये वही मत कर देना, ये काम मत कर दो कि सर यहाँ पर 8 है, 8 आ गया, या 39 बाद में लिखा हुआ है, सर आपने तो बताया था 39 प्लेस 1 बेटे में 2 होता है। ये सब पंगे जो है ना नहीं लेने भाई, ठीक है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे। अगर ये बोलता ना द एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज 29, ठीक है, या 1 से स्टार्टिंग हो रहा है वो नंबर और तब जाके 29 आ रही है, ठीक है, तो बात कुछ अलग होती, तो आंसर कुछ अलग होते उस चीज के, ठीक है। 5 नंबर दिए हैं, एवरेज उनकी कितनी है 29 है, एवरेज में बीच में लिखी थी, 2 इधर ले आए 2 इधर ले आए। अब आगे क्वेश्चन करना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। मैं डायरेक्ट ये रिजल्ट नहीं बताऊंगा इसमें कि भाई 29 में 3 जोड़ दो तुम्हारा काम खत्म, 32 आ गया। अब देखो 32 उस तरीके से भी आ रहा है, लेकिन एक लॉजिकल चीज जो है ना उसको पकड़ो, ठीक है।
तब जाके बात को समझोगे अच्छे से। चलिए जी, अगले और बहुत क्वेश्चन आएंगे, अगर क्वेश्चन में डाउट रह भी जाए ना, बहुत क्वेश्चन आएंगे। अभी तो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है भाई एवरेज का, अभी तो हमने एवरेज पढ़नी स्टार्ट करी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन के 1 मिनट में। चलिए जी, एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं एवरेज का, व्हाट इज चलिए, अगर हमारे पास इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में क्या दे रहा हूं, एवरेज ऑफ 5 नेचुरल नंबर इज 3 is 8 number, if 8 number is increase, find new average। 5 नंबर हैं जिनकी एवरेज कितनी है 3 है, मतलब 1 2 3 4 5 यही आ रहे होंगे, 100% यही आ रहे होंगे, क्योंकि एवरेज तो रख दी बीच में, ठीक है। 5 नंबर 2 उधर बढ़ा दिए 2 उधर, क्योंकि नंबर कौन से दिए नेचुरल, तो 1 2 3 4 5 ही होंगे वो। अगर 8 नंबर और आगे लीजिए, मतलब 6 7 8 9 10 11 12 13, तो बताइए नई एवरेज क्या होगी। ध्यान रखेंगे, अगर नेचुरल नंबर के केस में, एक छोटी सी बता रहा हूँ बात, नेचुरल नंबर के केस में, ठीक है, क्या कर लेंगे हम, अगर जो पिछला क्वेश्चन बताया है मैंने वो चीज़ अलग है, उसको ध्यान से समझेंगे। और अगर नेचुरल नंबर के केस में जितने नंबर बढ़ रहे हैं उसका क्या कर दो, आधा कर दो, उसका क्या कर दो, तुम्हारे पास आधा कर दो, ठीक है। तो हमारे पास ये जाएगा 4, ये आ जाएगा हमारे पास 4। देख लिए, अगर इफ 8 नंबर इज इंक्रीज देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ, ठीक है, देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो यहाँ पर जो एवरेज आएगी ना, वो एवरेज कितनी आएगी हमारे पास, 3 और 4, जो एवरेज आ गई ना वो 7 आ गई, ठीक है। ध्यान से करेंगे, जो पिछला क्वेश्चन किया है उसको अलग, वो चीज़ ध्यान से समझेंगे। अगर नेचुरल नंबर के केस में इस तरीके से हमारे पास बात आती है, भाई 10 नंबर बढ़ा दिए 20 नंबर, क्योंकि स्टार्टिंग में एवरेज दे रखी होगी, मान लो यहाँ दे रखा है इफ 50 नंबर इज इंक्रीज, 50 नंबर और आगे लिख दिए, मतलब 6 7 8 9 10 इस तरीके से 54 55 तक हमने जो है नंबर लिख दिए। तो जितने नंबर इंक्रीज हुए हैं 50 हुए हैं, तो 50 का आधा कितना 25, और 25 प्लस में 3 28, तो वहाँ पर एवरेज कितनी आ जाएगी भाई 28 आ जाएगी वहाँ पर एवरेज। तो ये था अपना एवरेज का आज बेसिक इंट्रो। तो भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा शेयर कर सकेंगे, अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, ठीक है, तो जल्द ही, ठीक है, कल या परसों जैसा भी पॉसिबल हो पाएगा, इस एवरेज का मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा और धमाकेदार जो पार्ट है उसको करेंगे कंप्लीट। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अपने फ्रेंड्स में सभी ने शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करवाना है भाई। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।